हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड स्कोर। यहाँ हम बात करते हैं लेंडिंग के बारे में, बोरोइंग के बारे में, अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनाने और क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने के बारे में। सो व्हाट वी कॉल इज क्रेडिट रिपेयर एंड क्रेडिट हिस्ट्री। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ऑफ लोन्स। जी हाँ, लोन्स अब हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। हमें घर चाहिए तो हाउसिंग लोन अवेलेबल है, हम गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो ऑटो लोन्स ले लीजिए, हायर स्टडीज़ के लिए पैसे चाहिए हैं तो एजुकेशन लोन्स अवेलेबल हैं। हमें अगर लोन किसी भी तरीके का चाहिए, आपके पास अवेलेबिलिटी है। बट ये जानते हैं कि ये लेंडर्स कौन है जो हमें लोन अवेलेबल करा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक्स। जी हाँ, बैंक अकाउंट तो हम सभी के पास होता है, चाहे सेविंग्स होगा, करंट होगा, कैश क्रेडिट होगा, व्हाटएवर। बैंक्स का नाम सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है। अब बैंक्स जो हैं वो आरबीआई द्वारा निर्देशित होते हैं। आरबीआई ही इन्हें रेगुलेट कर रहे हैं और आरबीआई की ही गाइडलाइंस के साथ बैंक्स हमें लेंड कर सकते हैं। हर तरीके की लेंडिंग बैंक्स हमें अवेलेबल करा रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है एनबीएफसीज का, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। एनबीएफसीज को फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, बट ये लेंडिंग कर सकते हैं, ये वाला लाइसेंस इनको अवेलेबल होता है। नंबर थर्ड होता है एमएफआईज, यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। यूजुअली जो वीकर सेक्शन है या जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, इनके लिए एमएफआई लोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए, जहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक्स की सर्विसेज नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर एमएफआईज बहुत ही यूजफुल हो रहे हैं। और लास्ट है P2P लैंडिंग, यानी कि पीयर टू पीयर लैंडिंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लेंडर्स और बोरोवर्स डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होता है। लेट्स स्टार्ट विथ लोन्स नाउ। सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है पर्सनल लोन्स। एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल है। आपको कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंसेस करने हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या वेडिंग है, एनीथिंग यू वांट एंड यू कैन गेट अ पर्सनल लोन। बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआई सभी लोग पर्सनल लोन्स अवेलेबल करा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी स्टार्ट होता है 12-13% से, जो कि 28 से 30% तक जाता है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं, 6 मंथ से स्टार्ट होते हुए 48 मंथ्स तक जा सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक ही चीज़ है कि कोई भी लोन आप ले रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर, आपका टीयर, जिस मतलब सिटी में आप रहते हैं वो, प्लस आपकी इनकम कितनी है, ये 3-4 फैक्टर्स हमेशा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है हाउसिंग लोन्स का। मार्केट शेयर के हिसाब से हाउसिंग लोन्स का पोर्टफोलियो 45% है। इंडिया में हाउसिंग लोन्स आपको 2 तरीके से मिल सकते हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है और दूसरा जो नॉर्मल हाउसिंग लोन्स हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस यूजुअली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है, जहाँ पर थोड़ा लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, उन्हें टेनर भी कम मिलता है, अप टू 7 ईयर्स, और उनको एक्सपोजर भी एक सर्टेन अमाउंट तक ही मिलता है। बाकी जो दूसरा नॉर्मल हाउसिंग लोन्स हम लेते हैं बैंक से या बड़े लेंडर्स से, वहाँ पर आपका टेनर भी 30 ईयर्स तक जा सकता है और लोन का अमाउंट तो कुछ करोड़ तक भी जा सकता है। अब बात आती है ऑटो लोन्स की, यानी कि हम अपने 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। ऑटो लोन्स में भी 2 तरीके के लोन्स होते हैं, यूज्ड कार लोन्स और न्यू लोन्स। दोनों ही सेक्शंस के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। यूजुअली जो इनका टेनर होता है वो 7 ईयर्स तक जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7% से लेकर 12% के बीच में मिल सकता है। अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम क्या है, आपके सिबिल स्कोर्स क्या हैं और आप किस सिटी में। बात करते हैं बिजनेस लोन्स की। यहाँ तो वैरायटी ऑफ लोन्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए तो अवेलेबल है। इनकेस आपको मशीनरी खरीदनी है तो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग करा सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैंक्स आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक गारंटी जैसी स्कीम्स भी देते हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक से चेक करना है, लेंडर्स से चेक करना है और वो फैसिलिटीज़ अवेल। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन लोन्स। कई बार हमें हायर स्टडीज़ के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है और यहाँ एजुकेशन लोन्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज इनके फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स होते हैं। 7.5 लाख रुपीज़ तक तो कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। इसके आगे अगर आपको फंडिंग चाहिए तो बैंक्स कोलैटरल मांगते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको एक को एप्लीकेंट देना होता है, जो कि अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई गार्जियन भी हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको लेंडर्स और लोन के बारे में और क्लैरिटी मिल गई होगी। लोन्स बेसिकली इन 6 कैटेगरीज में ही डिवाइड होते हैं। फर्दर सब कैटेगरीज तो हम कितनी भी बना सकते हैं। इन केस आप अपने लिए पर्सनलाइज बोरोइंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं या क्रेडिट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही यूजफुल टिप्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।